नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित इतिहास से आदिकाल का मुख्य विवरण साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली हम 106 नंबर के प्रश्न से करेंगे, क्योंकि 105 तक के क्वेश्चंस मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। सरपा रचित कितने ग्रंथ माने जाते हैं? तो 32 ग्रंथ उनके रचे हुए माने जाते हैं। सरपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश उनके द्वारा रचित रचना है। 84 सिद्धों में सर्वाधिक ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो लुइपा सिद्ध जो थे सिद्धों में, तो उनका सर्वोच्च स्थान सिद्ध परंपरा में माना जाता है। हिंदी साहित्य को सिद्धों की क्या देन है? तो सिद्धों ने हिंदी साहित्य को रूढ़ियों का विरोध और निर्द्वंद अखंडता प्रदान की, जो हमें नाथ परंपरा में भी देखने को मिलती है। प्राकृत के अंतिम रूप को क्या कहा जाता है? तो प्राकृत के अंतिम रूप को अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश जब आधुनिक भाषाओं का रूप धारण करने लगी, तब वह क्या कहलाई या किस नाम से उसे पुकारा गया? तो अपभ्रंश को अंतिम या आधुनिक भाषाओं के रूप को हम अवट के नाम से जानते हैं, यानी कि वह अवट कहलाई। अब देखिए, दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये है अवट के सर्वप्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? तो चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में अवट के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण इसी की तरह, अवट के अंतिम दर्शन किस रचना में होते हैं? तो विद्यापति कृत कीर्तिलता में अवट के अंतिम दर्शन होते हैं। विद्यापति ने अवट को क्या नाम दिया है? तो विद्यापति ने अवट को देसिक बयना या देसिल बयना, सब जन मिठा, ऐसे करके उन्होंने ये अवट के लिए नाम दिया है, या यह अवट देसिल बयना अवट को कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रजभाषा का साहित्य किस सदी से आरंभ माना जाता है? तो ब्रजभाषा का साहित्य विक्रम की 12वीं शताब्दी से आरंभ माना जाता है। सिद्धों ने जिस प्रतीकात्मक भाषा को अपना वह क्या कहलाती है या क्या कहलाई गई? तो संध्या भाषा के नाम से वह प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य जगत में, और वह संध्या भाषा, यानी कि जहाँ दिन और रात आपस में मिल रहे हों उस समय को संध्या कहा जाता है। तो ये बिल्कुल वैसी ही भाषा है कि बहुत रहस्यमयी, इसी कारण यह संध्या भाषा कहलाई। संध्या भाषा को यह नाम किसने दिया? तो मुनि अद्वैव्रज तथा मुनिदत्त ने भाषा को यह नाम दिया। सिद्धों की रचनाएं किस नाम से पुकारी जाती हैं? तो सिद्धों की रचनाएं चर्या गीत अथवा दोहा कोश के नाम से जानी जाती हैं। सिद्धों के चर्या गीत कैसे पदों में लिखित हैं? तो गेय पदों में, यानी कि वो गाकर सुने जाते हैं या गाकर उनके अर्थ को महसूस किया जाता है। चर्या गीत के व्याख्याता कौन है? जो गेय पद हैं सिद्धों के, उनके प्रथम व्याख्याता कौन है? तो मुनि दत्त, प्रथम व्याख्याता ये नहीं है सिद्धों के, तो मुनि दत्त जी ने इसके व्याख्या की है चर्या गीतों की बहुत बहुत विस्तार के साथ। सिद्ध सरपा कृत दोहा कोश के प्रथम व्याख्याता कौन है? अर्थात सबसे पहले सिद्ध सरपा की जो पुस्तक है दोहा कोश, उसके पदों का या पदों की जो व्याख्या की है वह किसने की है? तो मुनि अद्वैव्रज ने की है। सिद्धों की बिखरी वाणियों को महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने क्या नाम दिया है? तो चर्या विनिश्चय का नाम पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने सिद्धों की बिखरी वाणियों के लिए दिया है। सिद्धों की बिखरी वाणियों को आश्चर्य चर्या नाम किस विद्वान ने दिया है? तो डॉक्टर सईदुल्ला ने सिद्धों की वाणियों को आश्चर्य चर्या का नाम दिया है। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ की किस साधना पद्धति का विरोध किया था? तो गुरु गोरखनाथ ने नारी भोग साधना पद्धति का विरोध किया था। सिद्ध किसकी उपासना करते थे? तो सिद्ध शून्य की उपासना करते थे। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। नाथों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो नाथों को नाथ, अवधूत एवं कनपटे के नाम से पुकारा जाता है।
मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि आपके पेपर से पहले मेरे पास जितनी भी सामग्री यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित संग्रहित है, मैंने लिखी है, वो सब कुछ मैं आप तक बहुत जल्दी से पहुंचा दूं। और उम्मीद करती हूं कि मेरी बनाई हुई वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए कल मिलते हैं ऐसी ही नवीन वीडियो के साथ। और इन प्रश्नावलियों में मैं जो भी प्रश्न आपको बता रही हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को बहुत मदद करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद।